आपका ऑलरेडी डेटा है, डेटा सेंटर के पास डेटा है और वो यूज़ हो रहा है कहीं ना कहीं। अगर आप एआई को अभी अच्छे तरीके से यूज़ नहीं करोगे तो आगे जाके आपके साथ एआई से धोखा होगा। एआई को डेटा चाहिए ही नहीं, एआई ऑलरेडी डेटा से ही ट्रेन हुआ है। तो एआई कुछ भी गलत नहीं है, उसका यूज़ करना चाहिए, वो आज की टेक्नोलॉजी है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल टॉक विद क्लिक में। आज हमारे साथ में एक यूट्यूबर हैं जिसके चैनल पे सब्सक्राइबर हैं करीब 85,000। इनका नाम है राहुल मालवी। मिलते हैं इनसे। नमस्कार राहुल भैया। नमस्कार। कैसे हैं? मैं बढ़िया। राहुल भैया बताइए, आपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत कब और कैसे की थी? शुरुआत मैंने काफ़ी पहले से की थी, मतलब जब लोग यहाँ पे YouTube के बारे में इतना जानते भी नहीं थे। हाँ। 2009 में मैंने चैनल क्रिएट किया था। अगर आप मेरे चैनल में जाके देखेंगे तो उसका क्रिएशन डेट है 2009। हमने एक पहले शॉर्ट मूवी बनाई थी। मुझे एक्चुअली टेक में ज़्यादा इंटरेस्ट है और साथ ही साथ ये वीडियो एडिटिंग और वीडियो क्रिएशन इनमें भी ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो कुछ हमारे आस पड़ोस के बच्चों को लेके, मतलब मुझसे छोटे ही थे वो, उनको लेके और मैंने स्टार्ट करा था कि कुछ शूट करते हैं रैंडम सा, उसको मैं एडिट करूँगा क्योंकि मुझे एडिटिंग का शौक था। तो तब से हमने स्टार्ट करी थी। वो मूवी अभी भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। 2009 में डली थी वो। अच्छा। अभी भी है वो। व्यूज़ नहीं है उस पर, बट वो अभी भी है। मैंने डाली हुई है उसका, वो हमारे प्रोडक्शन चैनल पे। अच्छा। तो तब से मुझे इंटरेस्ट है इन सब में और वो तब से अभी तक चल ही रहा है। हालांकि ये मेरा मेन प्रोफेशन नहीं है, ये मुझे एक तरह से अपन बोले तो हॉबी या थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है ना, वो है साइड में। मेन में मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, तो मेन मेरा कोडिंग प्रोग्रामिंग ये सब करता हूँ मैं। इंजीनियरिंग की हुई तो इंदौर से, और वहीं पे मतलब ये सब करता हूँ। ये एज ए हॉबी या इंटरेस्ट कह लो इसको, तो वो रात में होता है ना, मतलब कि सब काम करके, और जो एक अलग से जो इंटरेस्ट होता है जिसमें अपन लेट नाइट बैठ के कोई मतलब नींद कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, कुछ उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब अपना काम करना है, इंटरेस्ट है, लगा हुआ है, 2 बज गई 3 बज गए, एडिटिंग कर रहे हैं कभी, तो उस टाइप का काम है। अच्छा, तब से मुझे इसमें इंटरेस्ट है। अच्छा। जैसा कि आपने बताया, आपका यूट्यूब जो है पैशन है और इंटरेस्ट का काम है। मतलब एज ए जॉब प्रोफेशन आप कुछ काम करते हैं, है ना? कोडिंग वगैरह, वेब डेवलपमेंट का काम करते हैं। तो आपका जो मेन काम है वो है, ये साइड कह सकते हैं इसको? ये साइड है, बट एक तरह से ये मेन हो गया है। अब वो साइड हो गया। अच्छा, वो साइड हो गया, अब ये मेन काम हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया। वो भी बात चल ही रहा है, मतलब मैंने अभी भी मेरी जॉब क्विट नहीं करी है। हाँ, वो चल रही है और ये भी कर ही रहा हूँ मैं। ये भी कर रहे हैं। हाँ, मतलब अच्छा, कहीं ना कहीं जॉब से ज़्यादा इनकम इधर आने लग गई होगी? 100% होती है। हाँ। बहुत बढ़िया। किस कैटेगरी के वीडियोस आप ज़्यादा बनाते हैं? मेनली मुझे टेक में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मैं टेक से रिलेटेड ही वीडियोस बनाता हूँ। जैसे आपने इंटरनेट कैसे वर्क करता है, नॉर्मली लोगों को ये पता है कि इंटरनेट चलता है, लोग यूज़ करते हैं इंटरनेट को, बट वो काम कैसे करता है। तो आप मेरे वीडियोस जाके देखेंगे तो वहाँ पे मैंने बताया भी है कि ये काम कैसे करता है। डेटा सेंटर क्या होते हैं, आप लोगों को पता होगा कि अपना सारा डेटा स्टोर है कहीं ना कहीं, बट वो कहाँ स्टोर है, कैसे स्टोर होता है, वो डेटा सेंटर काम कैसे करते हैं, वो सब इस टाइप के वीडियोस बनाता हूँ। साथ ही साथ कुछ अनबॉक्सिंग के वीडियोस बनाता हूँ, और कुछ जो लैपटॉप्स वगैरह होते हैं उनके बारे में डिटेल में इन डेप्थ रिव्यू जो होते हैं वो मैं करता हूँ। अच्छा, तो ये सारी रिसर्च होती है आपके द्वारा पहले, या फिर आप कहीं से सीखते हैं, क्या करते हैं? मैं जैसे कोई भी लैपटॉप लेता है, हाँ, या मैं खुद परचेस करता हूँ, तो उसको पहले पूरा एनालाइज करता हूँ, उसके सारे बेंचमार्क्स वगैरह लेता हूँ, गेमिंग में कैसा है, वीडियो एडिटिंग में कैसा है। उसके बाद एक पूरी फाइनल रिपोर्ट करते हैं, उसके बाद मैं स्क्रिप्ट बनाता हूँ, उसके बाद वीडियो बनाता हूँ। अच्छा, तो कुछ भी एक वीडियो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हवा में सब कुछ कर रहा हूँ कि किसी ने देखा उसका वीडियो देख के मैंने बना लिया। ऐसा नहीं। मेरे वीडियो आप जब भी देखोगे वो 20-20, 30-30 मिनट के होंगे। लोग वीडियो बनाते हैं वो 10 मिनट में पूरा वीडियो खत्म कर देते हैं लैपटॉप की अनबॉक्सिंग का। उन्होंने सिर्फ अनबॉक्सिंग बताई, रिव्यू बताया नहीं। अनबॉक्सिंग क्या काम की? लैपटॉप लेगा बंदा तो खोल के देखेगा ही ना। हाँ, उसमें क्या क्या, मतलब लैपटॉप लेने से पहले अगर कोई वीडियो देख रहा है तो वो इसलिए देख रहा है कि उसको यूज़ में आने वाला है कि नहीं। हाँ, उसमें रिव्यू चाहिए, मतलब रिव्यू मतलब कि ये आप जिस काम के लिए ले रहे हो वो होगा कि नहीं, इसमें होगा कि नहीं, बराबर। अगर वही नहीं बता रहे हो तो फिर वीडियो किस काम का। हाँ, तो इसमें तो काफ़ी सर्च, मेहनत, टाइम और सारी चीज़ें लगती है ना। मुझे एक लैपटॉप का वीडियो बनाने में 1 वीक लग जाता है। अच्छा। हाँ,
एक वीडियो बनाने, मतलब सारी चीज़ें आपको कलेक्ट भी करना पड़ती है, उसकी पूरी जानकारी रीड करना पड़ती होगी ना, सही है। और इसके अलावा आप जो टेक के वीडियोस बनाते हैं, इसके अलावा भी कोई कैटेगरी के वीडियोस और बनाते हैं या फिर सिर्फ ये? टेक में ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि अब मेरा ऐसा है कि अगर आप यूट्यूब पे आ रहे हो और आपको जिस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, हाँ, वो आप करोगे तो वो सक्सेसफुल होगी नहीं, कभी नहीं होगी। बराबर। तो आपको जिस चीज़ के बारे में नॉलेज है वही आप बताओ, दूसरे में जाओ ही मत, दूसरी जगह जाओ ही मत। बढ़िया। तो मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मुझे नॉलेज भी है, मैं कर सकता हूँ, मुझे पता है, तो मैं उसी में हाँ, उसी में हम कर रहे हैं। हाँ। आपने वीडियो एडिटिंग का कोर्स भी लॉन्च किया है? हाँ, वीडियो एडिटिंग का ये भी मेरा इंटरेस्ट है एक तरह से, क्योंकि वीडियो टेक से रिलेटेड जो वीडियोस ये मैंने चूज़ करी है, मेरा शुरू से इंटरेस्ट रहा है। हाँ। अब इसमें वीडियो एडिटिंग सीखना पड़ी, क्योंकि वो भी एक तरह से इंटरेस्ट ही है। तो क्योंकि मैंने देखा काफ़ी सारे मेरे कमेंट्स में कि आपने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, आप कैसे एडिट करते हो, तो मेरे काफ़ी सारे कमेंट आए उसमें। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो एडिटिंग पे कोर्स बना दिया जाए, या पहले मैंने सोचा ट्यूटोरियल बनाए और चैनल पे डाले। हमारा एक प्रोडक्शन चैनल है जिस पे मैं ये सभी सिखाता हूँ, इमेज एडिटिंग करना, फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स डाले, बट काफ़ी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर के जो रिव्यू हैं या फिर उनके हम लिंक देते हैं, तो जो सॉफ्टवेयर के जो ओनर हैं या फिर जिनका सॉफ्टवेयर जो कंपनी है, वो वीडियो डिलीट करवा देते हैं। आपने देखा होंगे काफ़ी सारे वीडियो डिलीट हो जाते हैं, क्योंकि हम उनके पायरेटेड सॉफ्टवेयर के लिंक डाल देते हैं वहाँ पे, तो उनसे वो वीडियो डिलीट हो जाता है। तो वो वीडियो डिलीट हुआ, स्ट्राइक लगी, चैनल चले जाता है उससे। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना एक सॉल्यूशन लिया जाए सबके लिए, जो ऐसा है कि ऐसा सॉफ्टवेयर, मैंने काफ़ी रिसर्च करी, ऐसा सॉफ्टवेयर ढूंढा जो ऑफिशियली फ्री है, आप उसके लिए आपको कोई चार्ज देना ही नहीं है, वो फ्री है। मतलब आप उसकी वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे लिखा हुआ है फ्री है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, आप उसको ऑफिशियली यूज़ कर रहे हो, उसमें सब कुछ एडिटिंग हो जाता है। अगर आप यूट्यूब पे आना चाहते हो, आप अपना वीडियोस डालना चाहते हो, जो इफेक्ट डालना चाहते हो, वो सब उस सॉफ्टवेयर में होगा और वो टोटली फ्री है। तो मैंने उस सॉफ्टवेयर को लेके एक कोर्स बनाया, उसको यूडेमी पे डाला हुआ है। उस पर हमारे करीबन 150 एनरोलमेंट है ऑलरेडी, और काफ़ी अच्छा फीडबैक है, 4.1 रेटिंग है उसकी अभी। क्या बात है। ट्यूटोरियल वीडियोस भी आप बनाते हैं? हाँ, ट्यूटोरियल्स वीडियो बनाते। किस टाइप के ट्यूटोरियल्स? मेनली एडिटिंग के, वीडियो एडिटिंग। हाँ। और आफ्टर इफेक्ट में कुछ की फ्रेम वगैरह होती है। हाँ हाँ हाँ। इस टाइप के, जिनमें मैं फीडबैक पे काम करता हूँ, जो मेरे वीडियोस पे कमेंट्स आते हैं। हाँ। ये नहीं हो रहा है, ये इसका ट्यूटोरियल ये कैसे करते हैं, बराबर, उस पे मैं वीडियो सॉफ्टवेयर उस पे ट्यूटोरियल बना देता हूँ। ठीक है। आपकी इस यूट्यूब जर्नी से, इस एडिटिंग और ये जो आपने टेक की वीडियोस बनाए, इस जर्नी से और कुछ भी सीखा, ऐसा कुछ जो बताना चाहेंगे? मैंने बहुत कुछ सीखा है। मतलब जैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये कोर्स बनाऊंगा या कोर्स सेल करूंगा, या मैं ये सोच के नहीं आया था कि यूट्यूब पे कि मैं इससे अर्निंग करूंगा। मेरा बस इंटरेस्ट था, मुझे वीडियो बनाना मेरा इंटरेस्ट था, मेरा टेक में इंटरेस्ट था, मुझे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में इंटरेस्ट था। मेरे काफ़ी सारे वीडियोस देखोगे तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस हैं बहुत सारे, जो टेक से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। एक तरह से लोग उनको देखते गए, अब वो धीरे धीरे मेरा भी इंटरेस्ट आता गया कि मैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि अभी उससे अर्निंग हो रही है। और एक टाइम ऐसा था जो मेरी जॉब में कर रहा हूँ अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, उससे भी ज़्यादा इधर से इनकम हो रही थी। तो वो एक तरह से मोटिवेशन होता है दूसरों के लिए भी। तो मैं, अगर मुझे कोई भी मिलता है तो मैं यही बोलता हूँ कि अगर आप अर्निंग के लिए इस पे आ रहे हो तो आप मत आओ। अगर आप में कुछ स्किल है तो आप आओगे, आपको अर्निंग तो हो ही जाएगी। अगर स्किल है तो अर्निंग हो ही जाएगी। आज नहीं तो कल समय लगेगा, धीरे धीरे हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि मुझे इससे अर्न करना है, तो वो माइंड में हो रहेगा कि यार अभी तो कुछ नहीं हुआ, व्यूज नहीं आ रहे। अगर आप ये सोच के आओगे कि मेरा इंटरेस्ट है ये काम करने में, हाँ करते रहोगे, तो फिर आप वो करते रहोगे। ये नहीं देखोगे कि यार व्यूज नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा। टाइम कितना हो गया आपको? मुझे बहुत टाइम, 2009 में मैंने ऐसे ही डाल दिया था वीडियो, बट प्रॉपरली मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ 2016 से। 16 से कंटिन्यू मेरा पर्सनल चैनल उस पर कर रहा हूँ। हालांकि मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ इसको, मतलब एज ए साइड हसल जिसको बोलते हैं।
और मैं इस पे कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं हूँ, मतलब कंसिस्टेंसी है ही नहीं। मैं इच्छा होती है तो वीडियो डाल देता हूँ, कुछ आता है कि यार ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, किसी ने कमेंट कर दिया कि, और मैं देखता हूँ पहले उसको कि वो यूट्यूब पे है कि नहीं। अगर वो यूट्यूब पे होता है, ढेरों वीडियो होते, तो फिर मैं उस टॉपिक को छेड़ता ही नहीं हूँ। मैंने कहा ऑलरेडी है, क्या है, मतलब। हाँ बराबर। तो इस तरह से मैं वीडियोस डालता हूँ। आपका जैसे आपने बोला कंसिस्टेंसी नहीं है, तो कोई डे या फिर कोई समय टाइमिंग भी फिक्स नहीं होगा कि इतने दिन में इतने वीडियो पोस्ट करना ही है, या जब इच्छा हो जाती है तब कर लेते हैं? जब इच्छा हो जाती है मैं कर देता हूँ, और वो वीडियोस चलते भी हैं। चलते हैं? वो चलते हैं बिकॉज वो वीडियो मैं डिमांड पे डालता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मेरी इच्छा की वीडियो डाल रहा हूँ, मेरी पसंद कमेंट्स जो सब्सक्राइबर्स आते हैं, लोगों को जो चाहिए वो आप दोगे ना, तो वो वीडियो चलेंगे। अपन को जो बनाना है वो देंगे तो फिर वो नहीं चलेगा। राइट। यूट्यूब पे आने के बाद में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है? यूट्यूब पे आप क्यों आ रहे हो सबसे पहले तो। हाँ। अगर आपको लग रहा है कि आप इस पे आके आप कुछ यूनिक दे पा रहे हो, मतलब आजकल टेक से, जैसे मैं टेक में रिव्यू करता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, पर आप अलग क्या दे पाओगे? तो अगर आप कुछ अलग दे पाओगे, आपने इतने सारे चैनल देखे, आपने देखा कि यार कहीं ना कहीं कमी है हर चैनल में, आप उसको फुलफिल कर पा रहे हो, आप कुछ यूनिक दे पा रहे हो, तो आप यूट्यूब पे आओ। बराबर। तो आपको व्यूज़ भी आएंगे, जल्दी व्यूज़ आएंगे, जल्दी सब्सक्राइबर आएंगे। अगर आप यूनिक नहीं दे पा रहे हो, सब जो कर रहे हैं वही कर रहे हो, तो फिर वो कहीं ना कहीं बीच में ग्रोथ नहीं होगी, और फिर आपको लगेगा कि यार कोई मतलब नहीं आया। तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, और कभी भी अर्निंग के पीछे नहीं भागना है कि इससे अर्निंग होगी। अगर आप यूनिक कंटेंट दोगे तो अर्निंग होगी, 100% होगी। समय लगेगा बस, समय तो हर चीज़ में लगता है। बराबर। आजकल एआई को लेके जो बातें हो रही है कि फ़ोटो या कोई डेटा लीक नहीं करना चाहिए, एआई उसको गलत तरीके से यूज़ करता है, तो ये क्या सही है? इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना भी रखा है इंस्टाग्राम पे, मैं इंस्टाग्राम पे शॉर्ट भी डाल देता हूँ। अच्छा। एआई के पास डेटा कहाँ से आता है? जैसे कि मैंने पहले बोला था, डेटा सेंटर। एआई कुछ नहीं है, डेटा सेंटर है। डेटा सेंटर में अपना बहुत सारा डेटा रखा हुआ है, ऑलरेडी रखा हुआ है। एआई को डेटा चाहिए ही नहीं, एआई ऑलरेडी डेटा से ही ट्रेन हुआ है। वो इतना सारा जो डेटा रखा है उससे वो ट्रेन हुआ है। एआई वही है, एक एल्गोरिथम है एआई, और कुछ भी नहीं। तो उसके पास ऑलरेडी डेटा है आपका, तो उससे डरने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप उसको यूज़ नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। अगर आप अभी एआई का यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप पीछे रह जाओगे। अगर आप ये सोच के डर रहे हो कि एआई को मैं यूज़ नहीं करूँ, मेरा डेटा चले जाएगा उसके पास, आपका डेटा ऑलरेडी है उसके पास। अगर आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो, आपकी ईमेल आईडी बनी हुई है, आपकी इंस्टाग्राम आईडी बनी हुई है, फेसबुक बना हुआ है, आपका ऑलरेडी डेटा है। डेटा सेंटर के पास डेटा है और वो यूज़ हो रहा है कहीं ना कहीं। तो आपको ये डरने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बिंदास एआई का यूज़ करो। बहुत सारी ऐसी फिशिंग वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे अपना डेटा नहीं डालना है, ईमेल आईडी वगैरह नहीं डालना है, वो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। बाकी जो एआई जेन्युइनली जो एआई वेबसाइट्स हैं उनका आप यूज़ करो। मतलब गलत तरीके से भी बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है एआई का, बट उसको आप डेली के यूज़ में आप ले सकते हो। मैं काफ़ी सारे डेली के उसमें खुद से यूज़ लेता हूँ। अब रिज्यूम बनाना है, मैं सिर्फ उसको 2-3 डिटेल दूंगा, नाम, एड्रेस, स्किल, वो पूरा रिज्यूम बना के दे देगा एआई। तो इस तरह से आप एआई का यूज़ कर सकते हैं। अब वो ईमेल आईडी, नाम वगैरह वो ऑलरेडी डेटा सेंटर में कहीं ना कहीं है। आपका आधार कार्ड बना हुआ है, तो वो आधार कार्ड का जो पूरा डेटा, आपका फिंगरप्रिंट वगैरह, वो कहीं ना कहीं डेटा सेंटर में रखा हुआ है। और आपको क्या लग रहा है कि वो सिक्योर है? वो डेटा शेयरिंग होती है, सबके साथ होती है। तो वो और होती है, तो आप मतलब ऐसा नहीं है कि आपका अकेले का डेटा अगर एआई के पास चला गया तो वो क्या करेगा उसको? हाँ, क्या यूज़ का वो उसका यूज़फुल है ही नहीं वो। सही है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, एआई को यूज़ करो। अगर आप उसको अभी यूज़ नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं कि लैपटॉप आए थे, सिस्टम आए थे, उनका जिनने पहले यूज़ नहीं किया, जिनने उनका कि ऐसा मतलब उनको लगा कि ये हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, हमारी जॉब छिन जाएगी इससे, तो उनको आजकल ये टेक्नोलॉजी अभी समझ में नहीं आएगी। और जिनने उनको अपना लिया है वो आज यूज़ कर रहे हैं और उससे अर्निंग कर रहे हैं काफ़ी अच्छी। बराबर। तो एआई कुछ भी गलत नहीं है, उसका यूज़ करना चाहिए। वो आज की टेक्नोलॉजी है, हाँ। और जो उसको सही तरीके से यूज़ कर रहा है वो आगे जाके उससे बहुत कमाएगा। हाँ, फ्यूचर है वो तो फ्यूचर है। ऑनलाइन जो धोखाधड़ी होती है वो कैसे होती है और वो क्या है? इसका बेस्ट एग्जांपल है एआई। मैं बताता हूँ आपको कैसे। जिन लोगों ने पहले ये जो सब ऑनलाइन जब
आया था, ऑनलाइन पे हम शिफ्ट हो रहे थे धीरे धीरे, उन पे ध्यान नहीं दिया कि क्या ध्यान देना, हमको यूज़ ही नहीं करना है, बट एट द एंड उनको यूज़ करना पड़ा। हाँ तो उन्होंने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया कि ये सब ऑनलाइन क्या होता है, फ़ोन कैसे चलाते हैं, क्या वेबसाइट होती है, कौन से लिंक पे क्लिक करना चाहिए, कौन से पे नहीं करना चाहिए, वो ऑनलाइन आए ही नहीं। तो अब उनके साथ ही धोखाधड़ी होती है, जो इस फील्ड में जिनको पता है कि क्या कौन से लिंक पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, सामने वाले को पैसे भेज रहा हूँ कि वो मुझे भेज रहा है, वो बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता, उसके कारण ट्रांजेक्शन हो जाता है और धोखाधड़ी हो जाती है। बराबर। तो ये अभी दौर है एआई का, अगर आप एआई को अभी अच्छे तरीके से यूज़ नहीं करोगे, उसको मतलब अपनाओगे नहीं, तो आगे जाके के आपके साथ एआई से धोखा होगा, एआई की धोखाधड़ी होगी। हाँ। तो यही है ऑनलाइन धोखाधड़ी, क्योंकि उन्हीं लोगों के साथ अभी हो रही है, या जिनको ज़्यादा पता नहीं है, या फिर जिन्होंने पहले के लोगों ने मतलब अपनाई नहीं ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, ये सोच के कि इससे क्या होगा, जैसे अभी हम एआई का सोच रहे हैं, वो ऐसे ही आगे भी इस टाइप की धोखाधड़ी चलती रहेगी, वो टेक्नोलॉजी के टेक्नोलॉजी बदली चेंज होती रहेगी और ये चलती रहेगी। इंस्टाग्राम से भी धोखाधड़ी होती है, तो कैसे होती है? इंस्टाग्राम का आपने काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे, 10,000 में 5,000 में आईफोन देते हैं, और वो लोग बोलते हैं हम कार्डिंग करते हैं। कार्डिंग का मतलब होता है कि किसी और का कार्ड लेके, यूएस वगैरह में जो बैठा है बंदा, उसका कार्ड की डिटेल उसने ले ली, वो कार्ड की डिटेल यूज़ करके आपके एड्रेस पे उस कार्ड से पेमेंट करके वो आपके एड्रेस पे ऑर्डर कर देगा ऑनलाइन, ऐसा वो क्लेम करेंगे। अच्छा। आपको व्हाट्सएप पे ऐसे मतलब इतने लुभावने मैसेज भेजेंगे, स्क्रीनशॉट भेजेंगे, बट वो सब धोखा है, उनमें कभी भी चक्कर में नहीं पड़ना। वो कभी भी आपको फ़ोन नहीं देंगे, आपसे पैसे ले लेंगे, फिर रिप्लाई आना बंद। अच्छा, ये कोई फ़ोन या कोई कुछ वस्तुएं नहीं आती है? नहीं आती, कार्डिंग होती नहीं है एक्चुअल में। अगर वो कार्डिंग कर रहा है तो वो सामने आएगा ही नहीं बंदा। अच्छा। हाँ। चलिए, आपने बहुत इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं और बहुत यूज़फुल बातें हैं, हमारी जनता को के लिए बहुत काम की है, क्योंकि आजकल जो टेक्नोलॉजी का, जैसे कि आपने एआई का बताया, ऑनलाइन धोखाधड़ी का बताया, तो ये काफ़ी ज़रूरत की चीज़ें हैं आज की जनरेशन के लिए। बहुत से लोग इस बात से बहुत डर रहे थे, एआई का मतलब कोई फ़ोटो अपलोड भी नहीं करना है, नहीं तो उसका गलत यूज़ कर लेगा। फ़ोटो आप ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहे हो, हाँ, तो आप उसमें अपलोड कर दोगे तो क्या ही होगा, कोई दिक्कत वो नहीं। वहाँ से अगर किसी को चाहिए भी होगा तो वो इंस्टाग्राम से ले लेगा। आप इंस्टाग्राम पे फ़ोटो अपलोड कर रहे हो, इस व्हाट्सएप पे स्टोरी डाल रहे हो, वो सब कहाँ जा रहा है? वो एक तरह से समझ लो कि एआई के पास ही जा रहा है। बराबर। वो सारे फोटोज वीडियोस जो भी आप डाल रहे हो सोशल मीडिया पे, वो डेटा सेंटर में जा रहे हैं। हाँ। डेटा सेंटर उन्हीं डेटा का यूज़ करके एआई क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपका डेटा एआई के पास है। जैसे एआई इतनी पब्लिक है, किस किस का डेटा लेगा और उसके साथ क्या करेगा? वो एक अगर डेटा लेते भी हैं एआई में, डेटा सेंटर में अगर किसी चीज़ को या नया कोई एआई का मॉडल आता है तो उसको समझने के लिए, उसको सिखाने के लिए अगर डेटा लेते हैं तो वो कभी भी आपका नाम नहीं लेंगे, आप सिर्फ उसके लिए एक आईडी हो। आपका फ़ोन है, आपके फ़ोन में अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो आपको इंक्रिप्शन का नाम सुना होगा आपने, तो जो आपकी रियल नेम है वो कभी भी डेटा सेंटर में जाता ही नहीं है। नहीं जाता। खुद के एम्प्लॉय, अगर मैं बात करूँ मेटा जो कंपनी है फेसबुक, इनके एम्प्लॉय तक भी आपकी डिटेल उनके पास नहीं जाती है, वो आपको पता ही नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी एक सिर्फ आईडी जाती है, बहुत बड़े अक्षर की आईडी, जिसको इनक्रप्शन के थ्रू वहाँ पे जाती है, वो इनक्रप्ट हो जाती है आपकी पूरी आईडी, और उनको नहीं पता होता है सामने वाला कौन है, उनको सिर्फ इतना पता होता है कि ये एक अकाउंट है XYZ, बस। हाँ। उनको भी नहीं पता होता है, और इसका एक्सेस होता ही नहीं उनके पास कि वो पता लगा ले। हाँ, तो ये भी जो है तो डेटा सेंटर के लिए या उनके एम्प्लॉय के लिए या कंपनी के लिए सिर्फ आप एक आईडी हो, तो वो आईडी का वो क्या ही करेंगे। सही है। चलिए राहुल भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी और अपना समय हमें दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसी तरह के और पॉडकास्ट देखने के लिए टॉक विद क्लिक को सब्सक्राइब करें।